तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 हिंदी में पदखंड, जिसका पाठ का नाम क्या है, नौका विहार परिवर्तन बापू की प्रीति। ठीक है, आज अपन लोग देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय। कौन है सुमित्रा नंदन पंत? कवि यानी कि पदखंड में देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि आपको 5 पॉइंट तो लिखना ही है। क्या लिखना है? नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। 4 पॉइंट भी लिख देना तो काम चल जाएगा आपका। जन्म स्थान क्या है? कोसानी यानी कि अल्मोड़ा। निधन कब हुआ था? सन 1977 ईस्वी यानी कि 1977 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका निधन हुआ था। जिए कितनी वर्ष थे सुमित्रा नंदन पंत जी? सुमित्रा नंदन पंत जी 77 यानी कि 77 वर्ष क्या थे? जिए थे। हमने आप लोगों को बताया है कि मृत्यु याद हो, अगर जन्म याद नहीं है तब आपका चल जाएगा। मृत्यु याद हो, जिए कितनी वर्ष थे, ए याद होना चाहिए, यानी कि 77 यानी कि 70 वर्ष जिए थे। तो आपको क्या करना है? मृत्यु में से जिए कितनी वर्ष थे ए घटा देना है, तो क्या आ जाएगा? जन्म आ जाएगा, यानी कि 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसके बाद आपको क्या डाल लेंगे? हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग क्या? जीवन परिचय। हेडिंग डाल लेंगे आपको जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको लिखना है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। किसकी? सुमित्रा पंत की। इनके पिता व दादी ने इनका लालन पालन किया। पंत जी ने 7 वर्ष की अल्प अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी। क्या कर दी? काव्य रचना आरंभ कर दी थी। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। क्या किया इन्होंने? पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंत जी की शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सन 1919 कब? सन 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले गए। यहाँ पर इन्होंने क्वाइंस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इनका निधन सन 1977 यानी कि 1977 ईस्वी में हो गया था। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय लिखना है। क्या लिखना है इसके बाद हेडिंग डालनी है आपको साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखना है छायावाद युग के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी 7 वर्ष की अल्प आयु में ही कविताओं की रचना करने लगे थे और बाद में इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में क्या किया इन्होंने? कॉलेज छोड़ दिया। फिर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए। क्या हो गए? बाद में फिर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए, परंतु कोमल प्रगति के कारण सत्याग्रह में सहयोगी नहीं कर पाए तथा सत्याग्रह छोड़कर काव्यधारा में तल्लीन हो गए। क्या हो गए? तल्लीन हो गए। इसके बाद हेडिंग डालनी है आपको प्रमुख रचनाएं। क्या लिखना है? प्रमुख रचनाएं युगवाणी लोकायतन चितंबरा स्वर्णकिरण उत्तरा अंतमा अतिमा पल्लव बीड़ा गुंजन युगांत युगवाणी युगांतर कला और बूढ़ा चांद आदि। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 4 का जीवन परिचय बेहद आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।